अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्ट ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत यूनिक DIY करेंगे। सबसे पहली बार आज मैं ट्राई कर रही हूँ लिपन आर्ट। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक MDF ले लिया है, ठीक है। इसको पहले राउंड वाले मिरर से मैंने बीच में मार्क कर लिया। अब इस टेक्निक से आप राउंड सर्कल बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिपन आर्ट जो होता है ना, इसमें कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं। तो उस तरह से मैंने अपने हिसाब का जो भी मुझे पसंद आया, समझ आया, उस हिसाब से मैंने ड्रॉ कर लिया। आप भी ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पर होता है इसमें मोल्डेड क्ले से काम। आप कोई भी क्ले ले सकते हो। यहाँ पे मैंने मोल्डेड क्ले लिया है। अगर आप बिगनर हो तो आप भी मोल्डेड क्ले का यूज़ करो, काफ़ी इजी होता है इससे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लंबी लंबी इसकी डोरी बना लेना है, फिर ग्लू के साथ इसको स्टिक करना है। तो चलिए आगे का आप प्रोसेस देखिए। तो ये बेसिकली होता है बहुत प्यारा सा क्ले के साथ इस पर काम किया जाता है और मिरर का इसमें यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे मड एंड मिरर आर्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ये गुजरात के कच्छ एरिया का, मतलब इसका ओरिजिन गुजरात के कच्छ एरिया में हुआ था। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली आप ना, इन लोग जो रहते थे पहले, तो उन लोग ना अपने वॉल को डेकोरेट करते थे। इस तरह का लिपन आर्ट वॉल पे बनाते थे और मिरर से इनको मतलब डेकोरेट करके अच्छे से, इसको ही बोलते थे वो लोग लिपन आर्ट। तो अब तो हम MDF और मतलब कहीं पे भी बना सकते हैं। आप चाहो तो आप कैनवस पे किसी भी चीज़ पे बना लो, या फिर मेरी तरह MDF पे ही बना लो। तो मैंने सोचा कि चलो इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ना मैंने डोरी बनाने के बाद ना एक थ्रेड लिया है और उससे इस तरह का कुछ डिज़ाइन दे रही हूँ। तो आप देखिए कितने अच्छे से इसमें डिज़ाइन आ गया। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने डॉटिंग टूल का भी यूज़ किया कुछ पैटर्न ऐड करने के लिए। आप चाहो तो इसको प्लेन भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से पूरे को कंप्लीट करेंगे। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे लिपन आर्ट ट्राई करना। मैंने छोटे फॉर्म में तो इधर उधर कुछ कुछ किया है इस तरह का, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा सा नहीं बनाया था पूरा प्रॉपर लिपन आर्ट। अब जब शुरू करोगे ना इसको बनाना, तो आपके साथ होगा क्या ना कि इसकी डोरी बिल्कुल इवन नहीं बनेगी। जो इस तरह से मैंने एक लंबी सी थ्रेड टाइप बनाया ना, रोप टाइप, मतलब क्ले को राउंड राउंड करके। तो आपको उसमें क्या करना होगा, टैल्कम पाउडर अच्छे से लगाना होगा, जैसे कि मैंने आगे आप लोगों को दिखाया। और टैल्कम पाउडर के साथ साथ कुछ भी एक आप कोस्टर ले लो पुराना, अगर बेकार है, फिर लकड़ी का कोई पीस, या फिर मैंने ग्लास का यूज़ किया। उससे अगर आप रोल रोल करोगे ना, तो बहुत इवन डोरी आपकी बनेगी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट जो मैंने बनाया इस तरह की बहुत लंबी लंबी डोरी आपको बनानी होती है। तो वो क्या हुआ ना कि कहीं पे मोटी कहीं पे पतली वैसी बन गई, बिल्कुल इवन और स्मूथ वो ना, मतलब बहुत प्यारा सा उसमें ना स्मूथनेस नहीं आई। तो इसलिए आप ऐसा ट्राई करना कि आप मेरे तरह इस तरह से एक मिरर ले लो, कोई भी एक ग्लास का पीस कुछ भी ले लो, उससे आप इसको पहले बढ़ाओ। उसके बाद जब ये ज़्यादा लंबी हो जाए ना, तो उसको आप एक साइड अपना हाथ रखो प्लेन और उससे राउंड राउंड करो, और दूसरे साइड पे वो ग्लास का पीस, और पूरे पे उसको राउंड राउंड करते जाओ, तो बहुत इवन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से पूरा पैटर्न बना लिया है। अब मुझे साइड में इस तरह के बड़े वाले मिरर लगाना है। तो आप क्या करो ना कि पहले अच्छे से अपना डिज़ाइन बना के देख लो मिरर के अकॉर्डिंग, आपके पास जो जो मिरर है, उसके बाद ही आप इसको करो, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये कंप्लीट होने वाला है। मैं यहाँ पे इसमें डोरी वगैरह लगा रही हूँ फेविकोल की हेल्प से। तो कुछ कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ। थोड़े क्ले टूल का मैंने यूज़ किया है। आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी डॉटिंग टूल, अगर नहीं है तो पेन की निब कुछ भी आप ले लो, ठीक है, उसमें मैटर नहीं करता वो। और इनके जितने भी जॉइंट्स हैं उनको आप अच्छे से पानी के साथ इवन कर दो। थोड़े बहुत मैंने डिज़ाइन कर दिया, और पहले एक बार पेंसिल से आप ज़रूर ड्रॉ कर लेना, क्योंकि उससे आपको इजी होता है। इनको पूरा कंप्लीट करने के बाद इनको ड्राई होने के लिए रखते हैं। और चलिए मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो कि मुझे आया है दी कोशर वर्ल्ड की तरफ से। बहुत प्यारा से इन्होंने मुझे एक काफ्तान भेजा है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग मुझे लगा। बिल्कुल फ्री साइज़ है इसका, कोई भी ले सकता है इसको, और बहुत कूल डिज़ाइन है इनका, ठीक है। इस पर कश्मीरी आरी वर्क किया गया है। इनका इंस्टाग्राम पेज भी है दी कोशर वर्ल्ड के नाम से। तो आप देख सकते हो इनके पास कितने सारे ऑप्शन हैं, और इसका जो काम है, एम्ब्रॉयडरी है, बहुत प्रिटी है। ट्रस्ट में मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा ये आएगा, लेकिन आने के बाद तो मेरा फेवरेट हो गया। तो आप भी इसको ले सकते हो। आप पार्टी में भी इसको हेवी मेकअप के साथ कैरी कर सकते हो, और कहीं नॉर्मल ओकेजन पे भी आप इसको कैरी कर सकते हो, मतलब लाइट मेकअप के साथ। और इसमें बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। आपके बिल्कुल ऊपर से आते हुए पूरे साइड में एम्ब्रॉयडरी है, नीचे तक एम्ब्रॉयडरी है। मुझे काफ़ी प्यारा इनका प्रोडक्ट लगा, तो आप भी जाके देख सकते हो। अब चलिए अपने DIY की तरफ आते हैं। तो इस तरह से इसको पूरा ड्राई हो गया था। ये क्ले थोड़ी देर में ही ड्राई हो जाती है, 1-2 घंटे के अंदर। अब कम्प्लीटली इसको मैं ब्लैक पेंट कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे तो ओरिजिनली लिपन आर्ट को पेंट वो नहीं करते थे, ऐसे ही रखते थे, ठीक है। और सुनते हैं कि ये कैमल डंग से वगैरह मिट्टी विट्टी मिक्स करके वो लोग बनाते थे। तो लेकिन मैंने इसको पेंट किया। आप चाहो तो लेकिन पेंट ही करना, क्योंकि बिना पेंट के तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें मैं लगा रही हूँ मिरर। तो मैंने मिरर बहुत पहले ही ऑनलाइन मंगाया था, जिसके साथ ये ग्लू भी आया था, ठीक है। तो बहुत अच्छा कोन वाला ग्लू था। आप कोई भी फेविकोल भी यूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मिरर इसके मतलब जैसे पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाया है।
तो पूरा अलग अलग शेप का मेरे पास मिरर था, वो पूरे पैक में आया था। अगर मुझे लिंक मिली मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो बहुत प्यारा मिरर मुझे लगा, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी इनकी। तो इसी तरह से मैंने जो मुझे ऐसे मैंने डिज़ाइन बनाया था उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मिरर स्टिक करते जा रही थी, ठीक है। तो मैंने इसको ब्लैक पेंट इसलिए किया क्योंकि मैंने बहुत जगह पे देखा तो और सारे लोग ने कलरफुल बहुत बनाया है, वाइट भी बनाया है, मुझे ब्लैक कहीं नहीं दिखा। हो सकता है बहुत लोगों ने बनाया हो लेकिन मुझे दिखा नहीं। तो मुझे लगा ना कि ब्लैक बनाते हैं क्योंकि ब्लैक काफ़ी कूल लगेगा, ऐसा कहीं पे भी मैंने देखा नहीं अभी तक की। तो बाकी वाइट और ज़्यादातर कलरफुल तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ब्लैक बनाया। और ब्लैक में मिरर इतने आउटस्टैंडिंग लग रहे थे ना, आप भी मुझे कमेंट में बताना कि अभी ये इतना सा बना है लेकिन फिर भी मुझे पूरा लुक आ रहा था जैसे मैंने इमेजिन किया था। तो मैंने अपने ही हिसाब से मुझे जो भी पैटर्न समझ में आया क्ले से मैंने बनाया है और इसको मैं पूरा फिल करने वाली हूँ मिरर से, क्योंकि मुझे ना थोड़े बहुत मिरर लगाने में मज़ा नहीं आता है। मैंने जब भी, क्योंकि मैं इसलिए इतना वेट कर रही थी कि ये थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता था, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा भी टाइम टेकन प्रोसेस नहीं है, क्योंकि मिरर ही लगाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा मिरर का यूज़ किया। अगर आप बहुत ज़्यादा मिरर नहीं लगाओगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। ऐसे ना ज़्यादा मुझे अगर लेंदी प्रोसेस लगा तो वो क्ले वाला लगा, बाकी मिरर तो मुझे मज़ा ही आ रहा था। तो मैंने ये बर्फ़ी वाले मिरर का यूज़ किया और आप देखो इसको मैंने बर्फ़ी शेप में नहीं लगाया, बिल्कुल फिल करके लगाया है पूरे में। तो इसी अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज़ का एक यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने डॉटिंग टूल का यूज़ किया इसको सेट करने में, और ग्लू लगाते जाओ और धीरे धीरे करके मिरर इसमें लगाते जाओ, तो काफ़ी प्यारा लुक लगेगा, ट्रस्ट में। तो इसी तरह से मैंने पूरे पे लगाया है मिरर, ठीक है। आप देखो जैसे जैसे मुझे ऐसा नहीं, मैंने पहले ना, अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने बस बड़े वाले मिरर साइड में सोचा था, जिसके बारे में मतलब बिल्कुल किनारे पे, कि वो मतलब रेक्टेंगुलर वाला बड़ा मिरर में लगाऊंगी साइड में। बाकी मैंने किसी भी मिरर का इमेजिन नहीं किया था, और बीच वाले मिरर, राउंड वाले मिरर का मतलब सोचा था कि यहाँ पे राउंड लगाऊंगी। फिर मैंने डिज़ाइन बनाया मुझे जैसे जैसे समझ में आया, उसके बाद मैंने अपने अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पे मुझे जो समझ में आया वैसे वैसे मैंने मिरर लगाया, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हो। और अगर आपको डिज़ाइन और पैटर्न समझ में नहीं आ रहा हो कि आप कैसे करो, तो आप गूगल और पिंटरेस्ट से कुछ इमेज देख सकते हो और उसी इमेज के अकॉर्डिंग आप मतलब ड्रॉ कर लो पेंसिल से, उसके बाद आपको काम करने में इजी होगा। और थोड़ा सा आपको मैं यही बोलूँगी ना कि मैंने तो एडजस्ट करके जैसे तैसे मिरर लगा दिया था, थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी कहीं कहीं पे, क्योंकि मैंने अच्छे से बिल्कुल एकदम मेजर नहीं किया था, बस सर्कल मैंने बनाया था, ठीक है। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि एक बार आप मिरर रख के मेजरमेंट अच्छे से ले लो तो आपको ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो इन कुछ चीज़ों का अगर जो मैंने आपको बताया टिप्स एंड ट्रिक्स, तो इनका अगर आप ध्यान रखोगे तो काफ़ी प्यारा आपका मिरर वर्क बनेगा, लिपन आर्ट बनेगा। एक तो आपको क्ले को बहुत अच्छे से बिल्कुल इवन होनी चाहिए आपकी पूरी क्ले, दूसरा आपको अच्छे से बिल्कुल मेजर करके लगाना है सारा कुछ, ताकि आपका कुछ भी इधर उधर नहीं बिगड़े। अब लास्ट में मैं ये वाले मतलब बड़े वाले मिरर लगा रही हूँ साइड साइड में, ठीक है। तो मैंने एक को छोड़ के लगाया है इसी तरह से, और मतलब एक एक जो जहाँ जहाँ पे गैप है वहाँ पे मैं छोटे वाले मिरर का यूज़ करूँगी। आपको पता है ये लिपन आर्ट इतने दिन से डिले हो रहा था, ये वीडियो मैंने काफ़ी दिनों पहले ही बना लिया, लेकिन वॉइस ओवर में आज करी हूँ। मैंने आपको नेक्स्ट वीक, इससे पहले वाले वीक बोला था ना, प्रीवियस वीक में, कि मैंने ना कुछ मेरे साथ हुआ था ये DIY, कुछ मतलब इधर उधर जो हुआ था मेरे साथ, ठीक है। तो मेरे साथ यही हुआ था कि इससे पहले ही वाले वीक ये DIY आने वाला था, लेकिन उसके बाद फिर उसको भी स्किप करना पड़ा किसी प्रॉब्लम से, और फिर वो वाला DIY आया। तो मैंने सोचा नहीं, अब तो मुझे डाल देना चाहिए। तो चलिए इस तरह से मैंने इसको हैंग करने के लिए भी बना लिया है अच्छे से, बिल्कुल क्ले और वायर का यूज़ करके। तो बहुत अच्छे से इसको आप हैंग कर सकते हो कहीं पे भी, पीछे में भी अच्छे से पेंट कर दो, और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो लग रहा है ना ये कितना क्लासी, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मैंने बनाया है। मुझे नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं लिपन आर्ट कर पाऊँगी इतना परफेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेजरमेंट होता है, और आप देखा होगा आपने मेरे वीडियोस में, मैं बहुत ज़्यादा मेजर करके चीज़ों को नहीं बनाती हूँ। ये मेरी गलती भी है, इसलिए कई बार मतलब इधर उधर होता है, लेकिन कुछ ना कुछ करके मैं संभाल लेती हूँ। तो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बहुत जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी लाइक शेयर फॉलो कमेंट सब्सक्राइब, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँ, वो आपको जैसा ठीक लगे करके जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।